दोस्तों आप सबको जय मिस्टर कुमार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के जो संदेश है वो थोड़ा सा हटकर है। आज मैं आपको बाइबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपको हिंदू धर्म के अनुसार बलि देना सही है या गलत है, उन बातों को आज मैं इस संदेश के माध्यम से बतलाने के लिए आया हूं। आने वाले 12 अक्टूबर को दुर्गा पूजा होने वाले हैं और उस दुर्गा पूजा में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन जो है दुर्गा पूजा में खस्सी का बलिदान चढ़ाने वाले हैं। क्या हिंदू धर्म के अनुसार और हमारे जो हिंदू धर्म के जो दार्शनिक लोग हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के जो वेद शास्त्र क्या कहता है, क्या इन सब लोगों ने और हमारे वेद में जो हिंदू धर्म के जो वेद शास्त्र है इसमें क्या बलि देना सही माना गया है या गलत माना गया है, उन बातों को आज आपके सम्मुख में मैं रखने वाला हूं। इसलिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने ताकि आपको पता चल सके कि आप जो कर रहे हैं, जो ये बलि प्रथा जो अभी तक चल रहा है आज के जो देवी स्थानों में या देवता स्थानों में जहां पर आप लोग पूजा पाठ करते हैं, या अभी दुर्गा पूजा होने वाला है, कोई भगवती स्थान में भी अलग अलग जगह पर बकरे का बलिदान दिया जाता है, चाहे वो मन्नत के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, आप बलिदान चढ़ाते हो। क्या आप जब बलिदान चढ़ाते हैं, क्या दुर्गा माता ने आपसे बलिदान मांगा या किसी देवता ने आपसे बलिदान मांगा है कि किस उद्देश्य से आप बलिदान को आप चढ़ाते हो, और सच में बलिदान देना सही है या गलत है, उन बातों को आज हम कुछ उदाहरण को देकर के आज हम आप समझने वाले हैं। इसीलिए पूरा संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों ये जो बकरे के जो बलिदान दिया जाता है इस विषय में श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एक संदेश दिया है, वो संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप पहले आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। विद्या कहते हैं तांत्रिक मार्ग। ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जैसे आपको चुनाव जीतना है तो नेताजी ने कह दिया कि भाई तांत्रिक जी हमें तो चुनाव जीतना है। अब तांत्रिक जी ने कहा तो फिर 11 बकरों की बलि लगेगी। तो नेताजी ने कहा 20 की चढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम, पैसे की कमी थोड़ी है, ले लो पैसे चढ़ाओ। कहाँ पूजा करनी है, बोले देवी कामाख्या है, कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों की पूजा होती है। और यहाँ भी जहाँ मैं नाम बोल रहा हूँ वहाँ भी माता जी के मंदिर में तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, भक्त लोग नहीं। भक्त लोग अलग हैं, तांत्रिक लोग इनका डिपार्टमेंट ही अलग है। तो जो तांत्रिक लोग हैं वो अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती, इसका विरोध गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया था उस जमाने में, इसका विरोध आद्य शंकराचार्य जी ने भी किया था उस जमाने में, पर मानने को कौन तैयार है भाई। ये तांत्रिक तंत्र विद्या के द्वारा ही बलि की डिमांड होती है और फिर वो माता जी के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को लगता है ये तो माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है, माता जी को चढ़ा रहे हैं। वो एक्चुअली बलि माता जी को नहीं चढ़ाई जाती, वो बलि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बलियां चढ़ाते रहते हैं। वो उस कार्य की सिद्धि के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है तो बदनाम हमारी माता जी हो जाती हैं कि भाई मंदिर में बलि चढ़ रही है, लगता है देवी बलि मांग रही है। हमारी देवी और हमारे देवता कोई भी बलि नहीं चाहते। और माँ जगत जननी, चाहे वो कामाख्या माँ हो चाहे वो महाकाली माँ हो, ये माँ होती हैं और इनके लिए सारे बच्चे होते हैं। और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे की तुम बलि चढ़ा दो, उसका गला सिर काट दो। इसको सुन लिया। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के अनुसार भी जो बलिदान आज देवी स्थानों में या देवता स्थानों में दिया जाता है वो बलिदान कोई भी देवी या देवता ने नहीं मांगा है, और वो लोग अपनी मर्जी से देते हैं और अज्ञानता बस देते हैं। और जो लोग बलिदान चढ़ाते हैं वो किसी देवी या देवता के लिए नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि तांत्रिक लोग अपनी सिद्धि के लिए, अपने मंत्र की सिद्धि के लिए वो देवी स्थानों में बलिदान को चढ़ाते हैं। लेकिन नाम किसका लगता है, जिस देवी के स्थान में बलिदान दिया जाता है वो तांत्रिक लोग बलिदान करते हैं, वो जो नाम को बलिदान तो तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन
वो नाम किसका होता है, दुर्गा माता का नाम होता है या भगवती माता का नाम या चंडी स्थान में, जहाँ पर भी ये देवी का स्थान में जो बलिदान दिया जाता है। लेकिन आज जो लोग हैं इन बातों को नहीं समझ पा रहा है, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है कि जो वो बलिदान दे रहा है वो सही मायने वो बलिदान गलत है, वो उनके अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार वो पाप है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जहाँ तक लोग अहिंसा की बातें करते हैं और जो सच्चा हिंदू है वो क्या करते हैं, चींटी के मारने से भी कतराते हैं। उनके धर्म के अनुसार, अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार जीव हत्या करना पाप माना जाता है। जो धर्म जीव हत्या को पाप मानता है और जो धर्म जीव हत्या को पाप मानता हो और वही धर्म के, उन्हीं की देवी के, उन्हीं के देवता देवी की मूर्ति पूजा जहाँ होती है, उसी का स्थान में इतनी बड़ी संख्या में जीव की हत्या किया जा रहा है। क्या ये पाप नहीं है? जैसा कि ये महाराज जी ने क्या बताया, अज्ञानतावश ऐसा लोग कर रहा है। और जो जिसके पास जानकारी नहीं है, इन लोग अपने ही धर्म की किताब को, धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ता है, जिसके कारण से ये बहकावे में आ करके ये बकरे का बलिदान करता है और जीव ये हत्या करता है। सही मायने में जीव हत्या करना हिंदू धर्म के अनुसार पाप है। मैं आपको बाइबल का कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको हिंदू धर्म के अनुसार ही इसी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए इन बातों को थोड़ा आप ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें कि जो भी आप बलिदान चढ़ाते हैं अपने देवी देवता के मंदिरों में, स्थानों में, पूजा के दौरान में, वो आपके लिए, आपके शास्त्र आपको इजाज़त नहीं देता है। वैसा करना आपके लिए पाप है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जीव हत्या करना पाप है। चाहे आप किसी भी रूप में करो, चाहे आप बलिदान के रूप में करो, जिस रूप में करो, आपको उसका हत्या करना पाप माना जाता है। लेकिन मैं प्रियो, एक चीज और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाने वाला हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने क्या कहा इस बलि के बारे में, बलि देना वेदों के विरुद्ध है। ये दयानंद सरस्वती के वचन है। उन्होंने कहा, जो आर्य समाज की संस्थापक थे, उन्होंने कहा बलि देना वेदों के विरुद्ध है। जो वेद शास्त्र है हिंदू धर्म का, उसमें हिंसा करने के लिए मना किया, जीवों की हिंसा करने के लिए मना किया गया है, जीव हत्या करने के लिए मना किया गया है। लेकिन जो धर्म में जीव हत्या पाप है और आप कैसे बलिदान चढ़ा सकते हैं अपने देवी स्थानों में, ऐसा करना आपके लिए पाप है, वो वेदों के विरुद्ध है। आप अपने शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसा करना आपके लिए पाप है। उसके बाद हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आप सब कुछ जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा बलि देना जीवों के प्रति क्रूरता है, जीवों के प्रति क्रूरता है। आप जब बलि देते हैं, आप किसी जीव की हत्या करते हो, उसके गले काटते हो, तो आप उसके प्रति क्रूरता को दिखाते हो, जो कि पाप है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार में। इसलिए जो बलि जो है वो आपके देवी देवता ने नहीं मांगा है और बिना मांगे हुए आप उसे अपने स्वार्थ के लिए देते हो। और दूसरी तरफ में हिंदू धर्म में मांसाहार कहा जाता है, मांसाहार को पाप माना जाता है, शाकाहारी बताता है रहने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ में आप बकरे का बलिदान चढ़ाते हो और फिर उसी के मांस को प्रसाद समझ के खाते हो। तो क्या आप मांसाहार के जो पाप मानते हो, क्या पाप ये पाप नहीं है? ये भी बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा काम ना करें, आपके धर्म की किताब आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। और हम देखते हैं आगे यजुर्वेद 40 के श्लोक 6 के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करना नहीं चाहिए। यजुर्वेद का ये पद है अध्याय 40 श्लोक 6 में किसी भी जीव की हिंसा करने के लिए अर्थात हत्या करने के लिए मना किया गया है। जब कि आपके जो धर्म है, जो आपके वेद शास्त्र है, वो आपको इजाज़त नहीं देता है, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करने, जो आपके धर्म शास्त्र आपको इजाज़त इसकी नहीं देता है तो आप ऐसा ना करें। अगर जो ऐसा आप करते हैं तो आप अपने धर्म के पर नहीं चल रहे हैं, आप अपने वेद शास्त्र के बातों को नहीं मान रहे हैं। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके हिंदू धर्म के शास्त्र का कॉन्सेप्ट है। इसलिए इन बातों को आप पढ़ें, जानकार बने और इन गलत कामों से आप फिर जाएं। उसके बाद में हम देखते हैं आदि शंकराचार्य, जो भारत के महान दार्शनिक एवं
धर्म प्रवर्तक और योगी थे। उन्होंने क्या कहा इस बलि प्रथा के बारे में? बलि देना उपनिषद के विरुद्ध है। आप जानते हैं उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद के विरुद्ध है बलि देना। बलि उपनिषद के अंदर में भी कहीं पर भी ऐसा मंत्र वहाँ ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई देवी देवता बलि को मानता है। कोई भी देवी देवता बलि नहीं मांगता है। जब आपका देवी देवता बलि मांगता ही नहीं है तो आप बलि क्यों देते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार जो उन्होंने कहा, जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, बलि वही लोग मांगता है जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र विद्या को सिद्धि करता है, उन लोग बलि मांगता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, जो भी आप देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, ये बलि आपसे नहीं मांगता है, ये बलि नहीं मांगता है। और बलि मांगने वाला काम किसका है? तांत्रिक लोगों का। तांत्रिक लोग अपने सिद्धि के लिए बलि मांगता है और वो बकरे का बलि चढ़ाते हैं। पूर्व समय में, बहुत पहले पुराने समय में नर बलि की भी प्रथा था। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले के समय अलग था और अभी के समय के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए ये जो बलि देना, जो बकरे का बलि देना, खस्सी का बलि देना, अलग अलग देवी स्थानों में जो ये प्रचलन चल रहा है, ये प्रथा सही नहीं चल रहा है। आपके हिंदू धर्म के शास्त्रों और जो भी दार्शनिक लोग हैं उनके अनुसार ये गलत है। पुराने समय में जो दार्शनिक लोग थे वो आपको मना किए हैं, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले हैं? जो प्रथा चला आ रहा है उसे आप अभी तक चला रहे हैं, कभी भी जानने का प्रयास नहीं किए। हम जिसके स्थान में ये बलिदान चढ़ा रहे हैं वो क्या चाहता है? क्या वो हमसे बलिदान मांगा है? मांगा है तो फिर किस उद्देश्य से मांगा है? हम क्यों उसको बलिदान दे रहे हैं? वही तो मैं आपको बार बार बतलाता हूँ, जो धर्म जीव हत्या को पाप मानता है, उसी धर्म के मंदिरों में, देवी स्थानों में जीव हत्या किया जाता है। तो इतना बड़े पाप के भागी आप लोग क्यों बन रहे हैं आपके धर्मों के अनुसार? तो इसीलिए ये जो दुर्गा स्थानों में जो जीव हत्या का जो प्रचलन चल रहा है, ये उनके हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। जीव हत्या, दुर्गा माता जब महिषासुर का वध किया, कहा जाता है ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ। इसी खुशी में ये दुर्गा जो मूर्ति पूजा मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन में बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ और माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो उससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ, तो फिर आप बुराई क्यों करते हैं बलिदान दे करके? क्या जीवों के प्रति ये बुराई नहीं है? क्या जीवों के प्रति ये क्रूरता नहीं है? जैसा कि आचार्य शंकराचार्य ने कहा। तो ये एक तरफ तो आप बुराई पर अच्छाई का त्यौहार मनाते हो जीत का, और दूसरी तरफ में फिर आप बुराई करते हैं बलिदान को दे करके। इसीलिए इन बातों को समझे। आपको यकीन नहीं है तो आप अपने ही धर्म की किताब अच्छे से पढ़ो। आप गीता पढ़ो, वेद को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, तब आपको रामायण पढ़े, तब आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। आज की विडंबना यही है, कोई भी हमारा हिंदू भाई बहन अपने धर्म की किताब को नहीं पढ़ता है। जब वो पढ़ेगा तो हिंसा नहीं करेगा और वो सुधर जाएगा। इसलिए इन बातों को आप ध्यान दें, और ये जो बलि देने की प्रथा है इसे आप छोड़ दें। बलि देना वो सही नहीं है। और निष्कर्षण पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अभी तक जो भी मैंने आपको बतलाया, अलग अलग लोगों के बारे में बतलाया, अलग अलग वेद के बारे में बतलाया, इन सारे के निचोड़ में आपको बताना चाहता हूँ कि बलि देना हिंदू धर्म के अनुसार ये गलत है। जीव की हत्या करना आपके धर्मों के अनुसार ये गलत है। इसलिए इन हत्या को आप ना करें। आप हत्या मार्ग, क्योंकि बाइबल कॉन्सेप्ट अलग है, मैं बाइबल में आपको बताता हूँ कि अलग चीज़ बताता हूँ, लेकिन ये हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार आज मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट में आपको आज बता रहा हूँ। इसलिए इन बातों को आप ध्यान से सुने, नहीं तो फिर बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके सवाल पूछने फिर जाते हैं। इसलिए इन बातों को आप ध्यान से समझें। आने वाले 12 अक्टूबर को दशहरा है। इसी दशहरा पर बहुत सारे बकरे आज उस समय में कटने वाले हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन बातों को समझने के लिए एक बार ज़रूर से ज़रूर आप अपने शास्त्रों को अध्ययन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।